हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं की अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ खंड समाज 2022-23 का अवलोकन करेंगे, जिसमें जो है पाठ पृथ्वी की गतियाँ सीखने के प्रतिफल है। इसमें दिन और रात तथा ऋतुओं की समझ प्रदर्शन करना। तो इसमें हम विषय वस्तु को देखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ। विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। अंतरिक्ष में सभी खगोलीय पिंड निरंतर गतिमान हैं, चलते हैं, अतः हमारी पृथ्वी भी गतिमान है। हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहलाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अतः सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर या पीछे रहता है वहाँ रात होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगाती है। पृथ्वी के इस तरह निरंतर घूमने से प्रत्येक स्थान पर कम से दिन और रात होते रहते हैं, इसलिए पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है वह परिक्रमण गति कहलाती है। पृथ्वी अपनी कक्ष में एक ही दिशा में 23.5 अंश जो है 23/1/2 अंश झुकी हुई अवस्था में दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी यह परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। यह अवधि 1 वर्ष कहलाती है, अतः इस परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। अब पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अभ्यास हेतु इसी में वर्कशीट दिया हुआ है। अब वर्कशीट को देखेंगे हम। तो दिए गए प्रश्न के उत्तर तालिका में लिखिए। अब प्रश्न दिया हुआ है और उत्तर लिखना है। क्रमांक है तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है? 23/1/2 अंश झुकी हुई है। तो इस प्रकार इसमें हमको लिख देना है। इसके बाद देखेंगे हम इसी में गतिविधि जो है। अब गतिविधि क्या है बच्चों, देखेंगे हम गतिविधि में। तो गतिविधि में ये है कि क्रमांक दिया हुआ है, गति का प्रकार दिया हुआ, गति का नाम और परिणाम। नंबर 1 अक्ष पर घूमना। गति ये है अक्ष पर घूमना। गति का नाम है घूर्णन गति और परिणाम ये घूमने से दिन रात का होना। इसके बाद है दूसरा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। तो परिक्रमण गति कहलाती है और इसका जो परिणाम हो वो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब यहाँ हम चित्र देख करके प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखेंगे। अब देखें बच्चों, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ये। तो इस प्रकार से हमारा ये ऋतुओं का चक्र है जो घूमता है। चित्र को देखना है। तो उत्तर अक्षांश अनंत 21 जून में, दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु, यहाँ पर बसंत ऋतु 23 सितंबर में, और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु यहाँ 22 दिसंबर। ये सारा चित्र देखना हमको। दक्षिण ध्रुव, शरद ऋतु, सूर्य किस प्रकार परिक्रमण की गति यहाँ पर होती है। अब इसको देख करके हमको चित्र देख करके हमको क्या करना है,
उत्तर को लिखना है। तो 21 जून को भारत में कौन सी ऋतु होती है? अब 21 जून को हम देखेंगे क्षेत्र में, तो 21 जून को यहाँ पर जो है क्या होता है, 21 जून को ग्रीष्म ऋतु, यहाँ क्या लिखा है, ग्रीष्म ऋतु लिखा है, तो ग्रीष्म ऋतु लिख देंगे हम। इसके बाद में दिन और रात बराबर कब कब होते हैं। अब दिन और रात यहाँ पर हम देखेंगे कब कब होते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा दिन और रात, तो चित्र में देखेंगे हम यहाँ पर, तो दिन और रात कब कब होते हैं यहाँ पर 21 मार्च और 23 दिसंबर को, सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे दिसंबर माह में दक्षिण गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। अब दिसंबर माह में दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो अब यहाँ हम देखेंगे, तो यहाँ है ग्रीष्म ऋतु लिखा है, तो यहाँ हम ग्रीष्म ऋतु लिख देंगे। इसके बाद में सितंबर माह में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, तो शरद ऋतु होती है। यहाँ हमने देखा था, यहाँ शरद ऋतु, शीत ऋतु जिसको बोलते हैं हम, यहाँ देखिए आप शरद ऋतु 21 मार्च में। इसके बाद देखेंगे आप मार्च माह में उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, तो बसंत ऋतु और शरद ऋतु, इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रोजेक्ट कार्य। अब प्रोजेक्ट कार्य में क्या है, प्रोजेक्ट कार्य में देखेंगे हम आवश्यक सामग्री है एक गेंद एक टार्च, और जब हम गेंद पर टार्च की रोशनी डालते हैं तो गेंद का आधा भाग ही उजाले में रहता है, आधे भाग में अंधेरा रहता है। उजाले वाले भाग को हम दिन तथा अंधेरे वाले भाग को रात समझेंगे। जब हम गेंद को घुमाएंगे तो उजाले वाला भाग अंधेरे में और अंधेरे वाला भाग उजाले में आता जाएगा। ठीक इसी तरह पृथ्वी की गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो ये जो है प्रोजेक्ट है, गेंद के माध्यम से हमने पृथ्वी को दिन और रात की परिकल्पना की। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे बच्चों स्व आकलन वर्कशीट। अब इसमें आकलन करना है हमको कि पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति किस कारण होती है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात की स्थिति बनती है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न दूसरा है, पृथ्वी अपने कक्ष तल पर किसकी परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी अपने कक्ष तल पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके बाद देखेंगे यदि पृथ्वी गति न करती तो क्या होता। अब यहाँ लिखेंगे हम, यदि पृथ्वी घूर्णन गति न करती तो दिन रात नहीं होते, और यदि पृथ्वी परिक्रमण गति न करती तो ऋतु परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद देखेंगे हम पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। लिखिए पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हमारा यह जो है पाठ पृथ्वी की गतियाँ को हल किया गया। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाले अध्याय को हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। कितने बच्चे कहता था हम टेस्ट